हेलो स्टूडेंट, आज 10th क्लास संस्कृत सेकंड चैप्टर प्रमद्यो ग्रामीण, जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के लिए। प्रमद्यो ग्रामीण को आज स्टार्ट करते हैं। एकदा बहु जानम घूमयान रेलगाड़ी आरु नगर प्रति गच्छन्ति। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। तेसु केचित ग्रामीण केचिक नागरिक आसन मौन स्थिरतु तेसु एवं नागरिक ग्रामीणे। और वहाँ पे कुछ नागरिक और कुछ ग्रामीण उसमें एकदम शांत बैठे हुए थे। ग्रामीण उदासीन पूर्वक अशिक्षित अज्ञात संति। और उनमें से एक नागरिक ग्रामवासियों का उपहास करते हुए बोला कि ग्रामीण पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी थे। न तेषा विकास भवन्तु न च भवन्तु संति। और ना ही इनका कभी विकास हुआ है और ना ही कभी हो सकता है। तस्य तरते जल्पन श्रेता कोशी चतुर ग्रामीण अवरंती। और उसकी यह सभी बातें सुनकर के एक चतुर ग्रामीण बोला, भद्र नागरिक, भाई नागरिक, भगवान एक किंचित विरेति यतो ही भवन शिक्षित। आप हम सभी में आप ही सबसे श्रेष्ठ और शिक्षित हो। चे आस्तिन मतलब आप ही सबसे ज्यादा शिक्षित हो। इदम आक्रमण से नागरिक संतर ग्रामीण उपन्यास आकरण था। और यह सुनकर के ग्रामीणवासी एकदम से खुश हो गया और कदापि पर पूर्व समय विद्यात्व। और हम दोनों एक इस पे परस्पर एक शर्त लगाते हैं। समय का मतलब शर्त हो गया, शर्त लगाते हैं। तस्यता वार्ता श्रोता चतुर ग्रामीण कथन। और चतुर ग्रामीण उसकी बातों को सुनता है। वो वह अशिक्षित भवान च शिक्षित, यानी कि पहले तो हम अशिक्षित थे और लेकिन आप तो शिक्षित हो। कौन बोलता है? ग्रामवासी बोलता है कि आप तो अशिक्षित हो, हम शिक्षित हैं लेकिन आप अशिक्षित हो। वह अल्पा भवान च बहुजन इदेन विजयंती आजबी समय करता। और यह सुन के बहुत से लोग उसकी शर्त को मानते हैं। वह परस्पर पहेलियां परसंती। और वह दोनों परस्पर एक दूसरे से पहेलियां पूछते हैं, यानी आपस में एक दूसरे से पहेलियां पूछते हैं। यदि भवान उत्तर धातु समर्थ न भविष्यानि तदा भवान 10 रूपाणि दशंति। यदि आप उत्तर देने में असमर्थ रहे तो आप मुझे 10 रुपए दोगे। यदि भवान उत्तर धातु समर्थ न तो भविष्य तथा 10 रूपाण अर्धुर प्रजंती पक्षवांशकणी दास्यम। यदि मैं आपके उत्तर देने में असमर्थ रहा तो मैं 10 के आधे आपको 5 रुपए दूंगा। आम स्वीकृत समय, क्या आपको यह शर्त स्वीकार है? इति कथिन तस्मिन् नागरिके से ग्रामीण ग्रामीण अवध प्रथम पवम एवं पृच्छन्ति नागरिक तय ग्रामीण कथन त्वे परम पृच्छन्ति। यानी नागरिक कहता है ग्रामवासी से, चलो पहला प्रश्न आप ही पूछ लो। लेकिन प्रथम प्रश्न पूछने के लिए नगरवासी को ग्रामवासी सजेशन देता, कहता है कि भाई पहला प्रश्न आप ही पूछ लो। लेकिन नगरवासी क्या होता है कि उसे शिक्षा का घमंड होता है कि मैं सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, तो उसको इस चीज का घमंड रहता है। वो कहता है कि नहीं, पहले आप ही क्वेश्चन पूछो। यदि श्रोता से ग्रामीण अवध युक्त अहम प्रथम पचंती। ठीक है, तो पहले फिर मैं ही पूछ लेता हूं प्रश्न। तो प्रश्न क्या था? अब्दो दुर्गामी चे साक्षो न चे पंडित एमुक स्फुट वक्त चे यो जानती से पंडित अस्य उत्तर ब्रंति भवान। यानी अब्दो दुर्गामी चे साक्षो न चे पंडित एमुक स्फुट वक्त चे जानी से पंडित है। इसका मतलब यह है जो बिना मुख के अक्षरों से युक्त हो, बिना पैरों के और अक्षरों से युक्त हो और दूर तक जाता हो और बिना मुख के साफ साफ बोलता हो, वह पत्र कहलाता है। या बिना पंडित के साफ साफ बयान कर देता तो वह पत्र कहलाता है। अस्य उत्तर विरंती भवान, क्या यह उत्तर देने में आप समर्थ हो? नगरवासी बहुकाल यावंत अचयंती पर पहेली उत्तर धातु समर्थ न अवंत। नगरवासी बहुत समय तक सोचने लगा
लेकिन उस पहेली का उसे उत्तर नहीं आया, वह उत्तर देने में असमर्थ रहा। अतः ग्रामीण अवगत अहम अश्य पहेलियां उत्तर न जानती, लेकिन वो ग्रामीण की इस पहेली का उत्तर नहीं जानता था। इति श्रोता ग्रामीण कथन यदि भवान उत्तर न जानती तदि दातु 10 रुपणी। यदि आप इस पहेली का उत्तर नहीं जानते तो दीजिए 10 रुपए। अत मल्लन मुख नागरिक समय अनुसार 10 रुपये देती, और अपने मल्लन मुख का मतलब है यानी श्रम के मारे नागरिक को शर्त अनुसार 10 रुपए देने पड़ते हैं। पुनः ग्रामीणवासी वृत्ति इदानी भवान प्रश्न पहेलियां, यानी पुनः ग्रामवासी कहता है कि एक पहेलियां और पूछे। दंडखिन नागरिक बहुकाल विचारंती च कंचित पहेली असमर्थ न अधिक लजमन आवृत्ति। दंड के खाने यानी कि लज्जा के कारण, शर्म के कारण से उसे बहुत समय तक कोई पहेली समझ नहीं आई और उसने कोई पहेली उससे पूछी नहीं। स्वीकृत पहेली त्वं उत्तर बहुंती। क्या आप इस पहेली का उत्तर जानते हो? नगरवासी कहता है ग्रामवासी से, क्या आप इस पहेली का उत्तर जानते हो? तदा स ग्रामीणी वहिष्य सह पहेली उत्तर वदंत पत्रम, यानी जो ग्रामवासी था वो इस पहेली का उत्तर जानता था, वो कहता है कि इस पहेली का उत्तर जो है वो क्या है? पत्र है। इदि यतो ही इदे पदे विनाप्ति दूर याति अक्षरो युक्त, यानी जो बिना पैरों के और दूर होकर के साफ साफ बोल देते हैं वह क्या अक्षरों से युक्त होते हैं, वह क्या कहलाता है? पत्र कहलाता है। और बिना पंडित के, भाई पंडित तो चिट्ठी वगैरह पढ़ के सुनाता है, तो बिना उसके साफ साफ बोल देता है तो पत्र कहलाता है। अतिशय काले तस्य ग्रामीण ग्राम अगत स वेशानी, और कुछ समय आगे जाकर के ग्रामवासी का स्टेशन आ जाता है और वह उससे उतर जाता है।